राधे राधे जी सभी को। तो आज की क्लास में हमारे जो पीछे हमने आदिकाल कवर किया था उससे आगे का जो पोर्शन बच गया था उसको कवर करने वाले हैं। तो आज हम विद्यापति और अमीर खुसरो को पढ़ेंगे। तो जिसने भी अभी तक पीछे की क्लासों को नहीं देखा है आदिकाल की, वो पीछे की क्लास देख लेना। और एनसीईआरटी का जो सेक्शन है 6th का वो मैंने पूरा करवा दिया है। मल्हार का जो नया सिलेबस लगाया गया है एचटेट के लिए और क्लास 7th मल्हार का, वो भी अब पूरा होने को है। तो आप 6, 7, 8, 9 का जो सिलेबस एनसीईआरटी का चेंज हुआ है उसको आप पीछे की क्लासों से कवर कर सकते हैं। बाकी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आगे मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ भक्ति काल से, रीतिकाल से और आधुनिक काल से, तो वो आपकी क्लास है वो मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलते हैं आज अपनी क्लास की तरफ। और आज हम पढ़ने वाले हैं जी विद्यापति को। विद्यापति और अमीर खुसरो दोनों को, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों से है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्लास टीजीटी और पीजीटी और सभी टेट एग्जाम इवन यूजीसी नेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं विद्यापति जी को और विद्यापति के विषय में पढ़ लेते हैं। तो जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी, ठीक है जी। तो चलते हैं। सबसे पहले विद्यापति के विषय में पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1350 में माना जाता है और इनकी जो मृत्यु है वो 1450 में। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था भाई? गुरु पंडित हरि मिश्र थे, ठीक है। इनके जो गुरु थे वो क्या था भाई? गुरु का नाम क्या था? हरि मिश्र। ये पूछा गया प्रश्न है कि विद्यापति है उनके गुरु का नाम क्या था। तो यूजीसी नेट में एक बार पूछा गया था कि इनके जो गुरु का नाम है वो क्या था, तो हरि मिश्र था। उसके बाद अगला है विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे? बिहार प्रांत के दरभंगा जिला था उनका और विपसी नामक जो गांव था वहाँ के निवासी थे। जन्म इनका 1350। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं वो इस प्रकार हैं। उनकी जो मतलब भाषा है, ठीक है, उन्होंने संस्कृत, अवध और मैथिली तीनों भाषाओं में रचना की थी, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि कौन सी भाषा संस्कृत मतलब कौन से जो ग्रंथ है वो संस्कृत से हैं, कौन से अवध से हैं और कौन से मैथिली से है, क्योंकि उनसे ऐसे प्रश्न यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से जो कौन सा ग्रंथ है वो मैथिली भाषा का है और कौन सा अवध का है और कौन सा संस्कृत का है, ठीक है। 4 ग्रंथ दे देगा तो आपको पता होना चाहिए। तो हमें याद करना है सबसे पहले संस्कृत की इनकी है शैव सर्वस्वसार और गंगा वाक्यावली, ठीक है। और अवहट की कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अब आप याद कैसे करोगे, मैं आपको याद करवा दूंगी यहीं पे ही। देखो पहले मैथिली की है इनकी पदावली और गोरक्ष विजय, जो इनका एक नाटक है। तो देखो इनको है ना ऐसे याद करना। सबसे पहले अवध की रचनाओं को याद करो। अवध की रचनाओं में ये है कीर्ति लता और कीर्ति पताका, यानी कि दोनों कीर्ति है वो किस में है? अवध में शामिल है, ठीक है। उनकी भाषा कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा अवध थी। मैथिली में क्या है भाई? इनकी जो फेमस है पदावली, ठीक है, जो इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ भी कहा जाता है, इसके कारण इनको कीर्ति मिली थी, ठीक है। तो पदावली है वो मैथिली भाषा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। उसके बाद इनका जो गोरक्ष विजय नाटक है ये पद्य में है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है। और ये क्या है भाई? ये भी इसकी भाषा कौन सी है? मैथिली है। एक एक पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद संस्कृत की आप देख लो, बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, शैव सर्वस्वसार और गंगा वाक्यावली। तो आपको इस प्रकार से ये क्या है भाई? याद रह जाएंगी। आगे चलते हैं। आगे इसमें जो हम पढ़ रहे थे ये संस्कृत की दो पढ़ी, शैव सर्वस्वसार गंगा वाक्यावली। अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम आते हैं, तो आगे हम देखते हैं जी। इसमें मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो अगली इनकी संस्कृत की जो रचनाएं हैं वो कौन सी है भाई? ये है संस्कृत की और ये थी हमारी किसकी थी भाई? ये अवध की थी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी, ये हम पढ़ के आए थे मैथिली में। तो अब पढ़ते हैं सर संस्कृत की अन्य। दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार और लिखनावली और गया पतलक वर्ण कृत्य, ठीक है। कीर्ति लता, ये पूछा जाता है कि जो कीर्ति लता है कीर्ति सिंह, ठीक है। कीर्ति लता में क्या है भाई? कीर्ति सिंह। और कीर्ति पताका, पताका में क्या है भाई? शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। तो पूछा जाता है कि कीर्ति लता में किसका है? तो कीर्ति जो लता है, लता में किसका वर्णन है? कीर्ति सिंह का, ठीक है। और पताका है, पताका में, कीर्ति पताका में किसका है भाई? शिव सिंह का। तो आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं।
कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह का। ये पूछा गया प्रश्न है कि कीर्ति पताका में है वो किसकी वीरता का वर्णन है, तो उसमें शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, ठीक है, और साथ में उदारता भी। उसके बाद गोरक्ष विजय है वो इनका किस में है भाई, संस्कृत में है, तथा पद भाग जो गोरक्ष विजय नाटक है, ठीक है, उसका जो मतलब गद्य भाग है वो किस में है, वो संस्कृत में, और पद है वो मैथिली में है, ये याद रखना है, ठीक है। वैसे ये पूछा नहीं जाता लेकिन ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद विद्यापति के विषय में आगे पढ़ते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो पूछा जाता है कि किसके दरबारी कवि थे, तो विद्यापति कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। वही शिव सिंह जिनका जिक्र किसमें आता है, कीर्ति पताका में, और कीर्ति सिंह कीर्ति लता में। अच्छा, उसके बाद यहाँ से प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि विद्यापति को श्रृंगारी भक्त और रहस्यवादी कवि किसने माना है, ठीक है। कौन तो विद्यापति को भक्त कवि मानता है, ठीक है, आलोचकों में, और कौन उन्हें रहस्यवादी मानता है और कौन उन्हें श्रृंगारिक मानता है। तो कौन मानता है देखते हैं। तो सबसे पहले भक्त मानने वालों में देखते हैं कि भक्त मानने वालों में विद्यापति को जो भक्त मानते हैं वो कौन कौन है। तो विद्यापति को भक्त मानने वाले में ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीन का नाम आता है कि भक्ति ये मानते हैं। ब्रजनंदन, अब देखो इसको ऐसे याद कर लो, ब्रज में भक्ति होती है, ठीक है, तो विद्यापति को भक्त मान लिया ब्रज के लोगों ने ट्रिक से, ठीक है। उसके बाद भक्त मान लिया श्याम सुंदर, हम श्याम सुंदर की भक्ति करते हैं तो श्याम सुंदर ने भी विद्यापति को क्या मान लिया, भक्त, ठीक है। और एक है ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा है रामचंद्र शुक्ल जी से क्या चलते हैं, उल्टा चलते हैं। इन्होंने श्रृंगारिक मान लिया तो इन्होंने भक्त मान लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमेशा का रहा है कि ये रामचंद्र शुक्ल जी ये श्रृंगारी मानेंगे ना तो ये भक्त मानेंगे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या मान लिया, भक्त मान लिया। अब आ जाओ रहस्यवादी मानने वालों में। विद्यापति को रहस्यवादी मानने वालों में जॉर्ज ग्रियर्सन और जनार्दन मिश्र, ये नागेंद्र नाथ, ये कम पूछा जाता है, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम याद रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति को क्या माना है भाई, रहस्यवादी, और जनार्दन मिश्र, ये नाम याद रखने हैं। उसके बाद श्रृंगारिक मानने वालों में मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रृंगारी मानने वालों में सबसे पहले तो रामचंद्र शुक्ल का नाम याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने सीधा विद्यापति को यही कह दिया कि जो विद्यापति है ना वो तो श्रृंगारी कवि है, ठीक है, वो कोई भक्त नहीं है, कोई रहस्यवादी नहीं। उसके बाद हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा जहा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी। अब याद रख लो, राम है ना दोनों, ये दोनों राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने श्रृंगारी मान लिया, रामचंद्र शुक्ल ने भी श्रृंगारी मान लिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्त मान लिया, हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा ने भी क्या मान लिया, श्रृंगारी मान लिया। यहाँ से याद हो जाएगा, आई होप कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे जो प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को कैसा कवि कहा है। तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है भाई, जातीय कवि कहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कथन है, कथन देके पूछता है कि विद्यापति को जातीय कवि मानने वाला कौन है, तो कौन है भाई, बच्चन सिंह। उसके बाद ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाँ, हरप्रसाद शास्त्री, ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को क्या मान लिया, पंचदेव उपासक, ठीक है, स्वीकार किया है। अब यहाँ विद्यापति को पंचदेव उपासक मानने वाले कौन है भाई, हरप्रसाद शास्त्री। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति द्वारा रचित जो पदावली है, ठीक है, विद्यापति द्वारा रचित पदावली को क्या कह दिया, श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण उन्हें नागिन की लहर कह दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो विद्यापति की पदावली है उसको नागिन की लहर, उसमें श्रृंगारिकता को देखते हुए कि उसमें श्रृंगार की जो पंक्ति है वो भरी हुई है, तो उसको देखते हुए किसने उसको नागिन की लहर कहा है, तो विद्यापति की पदावली की श्रृंगारिकता को देखते हुए उसे नागिन की लहर किसने कहा, निराला ने कहा। उसके बाद श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि, ये बात किसने कही विद्यापति के लिए, तो ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखना है कि श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि, ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है, रामचंद्र शुक्ल टिक मत करके आना। उसके बाद अगला कथन देके पूछ सकता है शुक्ल ने,
आध्यात्मिक रंग के, विद्यापति के संबंध में क्या लिखा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे क्या है भाई, आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के आध्यात्मिक, गीत गोविंद को क्या भाई आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये है इम्पोर्टेंट कथन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो विद्यापति, एक मिनट, अब आगे चलते हैं। विद्यापति के जो प्रशंसक है उन्हें क्या उपाधि देते हैं, तो विद्यापति को किस किस जो उपाधि है उससे जाना जाता है, तो अभिनव जयदेव, याद रखना है, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि, नवखेलन कवि भी कहते हैं, नवशेखर कवि, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन और मैथिली कोकिल, ठीक है, मैथिल कोकिल, ये हो गया। उसके बाद विद्यापति किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो वो शैव संप्रदाय के क्या थे भाई, कवि थे। उसके बाद विद्यापति की जो कीर्तिलता है, ठीक है, वो क्या है भाई, उसको रंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है, यानी कि जो ये कहते हैं कि जो कीर्तिलता है ना, विद्यापति की कीर्तिलता में किसका वर्णन था, तो अभी हम पढ़ के आए, तो कीर्तिलता में हमने किसका वर्णन पढ़ा था, कीर्ति सिंह का, और कीर्ति पताका में शिव सिंह का। तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है, तो जब इसकी रचना की गई थी ना, तो इसकी रचना में क्या है, इसकी रचना भृंग और भृंगी संवाद के रूप में हुई है, तो याद रखना कीर्तिलता की, ना कि कीर्ति पताका की। उसके बाद विद्यापति के जो प्रमुख पद्यांश है वो इस प्रकार है, यहाँ पंक्तियाँ दे के पूछा जाता है कि बताओ ये कौन सी रचना से है, तो कीर्तिलता से है या कीर्ति पताका से है, तो अब देखो, या फिर पंक्तियाँ दे के ही पूछ लेता है कि किसकी पंक्ति है, तो विद्यापति की, ऐसे याद रखना है। तो देसली बहना सब जग मिठा तेते सन जपो अवट्टा, ठीक है, तो ये देसली बहना सब जग मिठा, ये किसकी पंक्ति है, कीर्तिलता से और ये विद्यापति की है। उसके बाद रज युद्ध अलसान बुद्धि बिकम बले हारल पास बैसी बिसवासी राय गैस नेसर मारल, ठीक है, आगे से याद रख लेना, ये पूरी पंक्ति तो अपने को क्या याद करनी है, यहाँ से याद रख लेना, रज युद्ध असलान बुद्धि, ठीक है, ये वाली जो पंक्ति है वो किसकी है, बस अपने को तो माइंड में सेट करना है कि ये पंक्ति किसकी है, ये विद्यापति की है, अपने को लिख के थोड़ी ना आनी है वहाँ पे। उसके बाद विद्यापति की एक पंक्ति और आती है कि मारत राय रणरोल पंडू, ठीक है, उसके बाद मेनी हाहा सद हऊ सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नयन पपु फिरेव दू, क्या भाषा लिखी है ना, अटपटी। आगे चलते हैं, ठीक है, बस इसको है ना थोड़ा एक बार पढ़ लेना। उसके बाद कतहु तुरुक बरक बार जाए ते बाग धर धरी आने बामन बरुआ मथा चाड़व ई गाय न चरुआ, हिंदू बोले दुरिनिकार छोटऊ तुर्का भबकी मार। उसके बाद जय सुरसा हो होसई मम भाषा जोसो, उसके बाद बुझी हिसु करही पंपासा, है ना। उसके बाद जाति अजाति विवाह अधर्म उत्तम का पारक, ये पूछी गई पंक्ति है। उसके बाद पुरुष कहानी हो कहो जसु पथरावे पुत्रु बालचंद विज्जावे भाषा, ठीक है, ये पूछी गई पंक्ति है, ये पूछी गई पंक्ति है, बस है ना। इसको देखो, इनको अपने को याद नहीं करना, इनको एक बार पढ़ के छोड़ देना है कि भाई ये जो थोड़ा थोड़ा हमारे माइंड में ये सेट हो जाए, ठीक है, अपने को इसको याद नहीं करना है, बस खाली पढ़ के छोड़ देना है कि याद रहे कि ऐसी भाषा जो लिखी है वो किसने लिखी है, विद्यापति ने, और ये पंक्ति है विद्यापति की। अब पदावली की से जो पंक्ति है ना वो थोड़ी याद रखनी है कि खने खने नैन कौन अनुसाई खने खने बसंत दूली तनु भराई, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सुधामुख की विही निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। उसके बाद सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन वर धीरे सपनहु रूप बचन इक भाषिय मुख की दूरी कर चीरे, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है कि हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इम्पोर्टेंट है कि हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है, तो विद्यापति को माना जाता है। तो यहाँ हमारे विद्यापति के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनकी पंक्तियाँ थी, मैंने सारे कवर करवा दिए। अब चलते हैं अमीर खुसरो की तरफ।
अमीर खुसरो के विषय में तो सबसे पहले अमीर खुसरो का जो जन्म है वो याद रखना है 1253 और मृत्यु 1325 में, ठीक है, ईस्वी में। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में इनको जाना जाता है अमीर खुसरो को, और इनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम अबुल हसन था, वास्तविक नाम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था भाई? अबुल हसन। उसके बाद अमीर खुसरो क्या थे भाई? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। पूछा गया है कि खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है भाई? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का क्या देखा था? आरोहण देखा था। तो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो राजाओं का आरोहण है वो किसने देखा था? तो किसने देखा था? अमीर खुसरो ने देखा था। उसके बाद डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी है। तो याद रखना है कि ईश्वरी प्रसाद ने किसको? अमीर खुसरो को महाकवि और कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी है। उसके बाद अमीर खुसरो के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उनकी संख्या 100 से अधिक बताई जाती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो याद रखने। एक तो खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने और गजल, ठीक है, ये हमें याद रखनी है। यहाँ का पूरा नाम है वो क्या है? अबुल यमुनुद्दीन खुसरो। यहाँ पे जो नाम कट गया था मैंने उस नाम को यहाँ पर रख दिया है, लिख दिया है कि यहाँ पे उनका जो पूरा नाम है वो क्या था? अबुल यमुनुद्दीन खुसरो। अब आगे चलते हैं। खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता है? उक्ति व चित्रे की प्रधानता है। पूछा जाता है कि इनमें किसकी प्रधानता है, तो इसमें उक्ति व चित्रे की प्रधानता है। अमीर खुसरो की जो पंक्तियाँ हैं, ठीक है, पद्यांश, अमीर खुसरो ने महत्वपूर्ण पद्यांश है वो निम्नलिखित है। तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कही थी। चैमन तूते हिंदुम अर रासत पुरसी जेमन हिंदू पुरुष ना तानाज गोयम। अमीर खुसरो की पंक्ति है, याद रखनी है। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, ठीक है, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है ये कथन ही देकर पूछा गया है पहले भी एग्जाम में, ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद है पहेलियाँ। पहेलियाँ लिखी अमीर खुसरो ने, सबको पता है, तो हम पढ़ लेते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा भरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो क्या है भाई? आकाश, ठीक है। यहाँ तारों को क्या कह दिया? मोती कह दिया। आगे चलते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो सो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये क्या है भाई? दिया बत्ती। एक नार दो पोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल जाए। क्या है भाई? पायजामा। अरत दे तो बुझेगा और मुंह देखो तो सूझेगा। क्या है भाई? दर्पण। ये इनकी क्या है भाई? इन्होंने मुकरियाँ लिखी हैं, पहेलियाँ लिखी हैं, तो पहेलियाँ हैं ये इनकी। तो अब आगे चलते हैं। अमीर खुसरो की पंक्तियाँ याद रखनी है। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। अमीर खुसरो की है। एक नार पिया को बानी, तन वारो सरगा, क्या है भाई? जो पानी। ये चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंबो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पंक्तियाँ याद रखनी है कि पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ हैं अमीर खुसरो की। आगे चलते हैं। अगले उनकी पंक्ति है। उज्जल बरन अधीरतन, एक चित्त तो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। अमीर खुसरो की है। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पिए हो, दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बहुई चहु देश। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ठीक है। मोरा जोबना नेवला भयो है गुलाल, कैसे गर दिनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरह अग्नि मोही डस डस जाए। ठीक है। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल। उसके बाद नैना क्या है भाई? बनाए बतियाँ। किताबे हिजरा ए दारम, जे हाँ न लेहू काहे लगाए छतिया। तो ये याद रखनी है। जे हाल, इतनी दे के पूछता है बस। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल,
ठीक है, तो बताइए ये किसकी पंक्ति है? 4। तो ये किसकी है भाई? ये अमीर खुसरो की सभी पंक्ति है। तो यहाँ हमने आज विद्यापति को और अमीर खुसरो को जी कवर कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट जो इनके विषय में फैक्ट थे या फिर कथन बनते थे, रामचंद्र शुक्ल ने जो बात कही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो बात कही, वो हमने कवर कर ली है। तो आगे की क्लास में आदिकाल से कुछ और फैक्ट बचते हैं, तो वो मैं आपको क्लास में करवा दूंगी। तो मेरा प्रयास यही है कि आप सब की जो तैयारी है वो बेहतर हो, और कोई भी क्वेश्चन है वो क्लास से बाहर ना जाए। तो आप इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर बन सके। बाकी सभी को धन्यवाद और राधे राधे।